दोस्तों आपने अक्सर कर देखा होगा कि भारत में अक्सर कई बार पारिवारिक लड़ाइयां जो है वो माननीय अदालतों तक चली जाती हैं। और दोस्तों जब पति पत्नी के बीच में कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो विवाद मूलतः क्या होता है, या तो थाने तक पहुंच जाएगा या फिर माननीय अदालतों तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों आज की डेट में अगर आप देखें तो महिलाओं को काफी सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस करने का, सीआरपीसी 125 या बीएनएसएस की धारा 144 या 498A और भी कई सारी ऐसी बातें हैं। दोस्तों कई सारे कानून हैं जो महिलाओं के फेवर में है या पत्नियों के फेवर में आप कह लीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कई बार पारिवारिक विवाद बढ़ जाते हैं, मामले न्यायालयों तक पहुंच जाते हैं, तो पत्नियां क्या कर देती हैं, पत्नियां पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल देती हैं कि भैया हमें गुजारा भत्ता चाहिए क्योंकि आपसे मेरी शादी हुई है और मुझे हर महीने या जो भी है जैसे भी है मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। अब दोस्तों कई कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि पत्नियां कमाने योग्य होती हैं और कमा भी रही होती हैं, लेकिन उनके द्वारा भी मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में अदालतों का क्या रुख रहता है, आज मैं आपको थोड़ा सा यही बताऊंगा। इस सिलसिले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही चर्चित जजमेंट है और बहुत ही यूं कह लीजिए कि ज्यादा पुराना जजमेंट नहीं, नजदीक का जजमेंट है। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रहना चाहती है और आपसे खर्चा मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही है और वो कमाने योग्य है और कमा भी रही है, तो क्या अदालत उसे मेंटेनेंस देगी कि नहीं देगी। तो दोस्तों आइए जजमेंट को देखते हैं और ध्यान से एक एक फैक्ट्स को देखते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो नए नए वकील साहब हैं, ये जो मैट्रिमोनियल केसेस देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ध्यान से देखिए और एक एक चीज को समझिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं जिस केस के बारे में आपको आज बताने वाला हूं, उस केस का नाम है अंकित साहा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स। अब दोस्तों जो केस का जजमेंट हुआ था वो जजमेंट हुआ था ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद। ये और दोस्तों इस मामले में क्या हुआ, सबसे पहले इस मामले में हाई कोर्ट ने ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने का जो आदेश था वो रद्द कर दिया। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, मामले के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पति अंकित साहा ने फैमिली कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें अंकित साहा की पत्नी ने जो है हर माह 5,000 मेंटेनेंस का निर्देश लिया था। मतलब इनकी अंकित साहा की पत्नी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगाया था, फैमिली कोर्ट में केस लगाया था कि भाई मुझे हर माह गुजारा भत्ता मिले, और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, 5,000 रुपए का गुजारा भत्ता बांध दिया। और चूंकि अंकित साहा की पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट थी, वेब डिजाइनर के रूप में क्वालिफाइड थी, कीथ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही थी और उनकी इनकम लगभग 36,000 रुपए थी। अब दोस्तों जजमेंट में यह भी दर्ज है कि पत्नी ने अपने एफिडेविट में लगभग 34,000 रुपए की आय स्वीकार की थी और क्रॉस एग्जामिनेशन में लगभग 36,000 प्रति माह कमाने की बात स्वीकार कर ली। अब दोस्तों फिर होते होते मामला चला गया हाई कोर्ट। अंकित साहा की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 के संदर्भ में कहा कि मेंटेनेंस तब दिया जाता है कि जब पत्नी स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ हो। कोर्ट ने माना कि इस मामले में पत्नी की आय 36,000 रुपए पर मंथ थी, अतः उसके ऊपर किसी तरीके की और भी लायबिलिटी नहीं थी। दूसरी ओर पति अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था, उनका गुजारा उनके हस्बैंड के ऊपर ही था। तो कोर्ट ने यह भी माना पत्नी की वास्तविक स्थिति आय के संबंध में पूरी तरीके से डिस्क्लोजर नहीं किया गया।
इसलिए उसे मेंटेनेंस देने का अधिकार नहीं बनता। मतलब सीधी सीधी बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा। इस जजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति न्यायालय से राहत मांगता है उसे अपने फैक्ट्स जो हैं वो छिपाने नहीं चाहिए। इस केस में क्या हुआ, छिपाए गए। इस संदर्भ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रेखा शरद उशीर वर्सेस सप्तऋषि महिला नगरी संस्कारी पतसंसदा लिमिटेड रिपोर्टेड एज 2025 के निर्णय की भी उदाहरण दी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपने क्रिमिनल रिवीजन में अलाउ करते हुए फैमिली कोर्ट नोएडा के आदेश को रद्द कर दिया और जो 5,000 रुपए का जो मेंटेनेंस ऑर्डर जो फैमिली कोर्ट ने दिया था उसको खारिज कर दिया। दोस्तों, सेट असाइड कर दिया। अब दोस्तों, इस केस के कानूनी पहलू क्या है? इस केस के कानूनी पहलू ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पाया, ये देखा कि भैया महिला तो अपने आप से कमाने में सक्षम है, 36,000 रुपए महीना कमा रही है और कुछ मटेरियल फैक्ट्स भी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से छुपाए गए थे या लोअर कोर्ट में छिपाए गए थे। तो इसके बेसिस पर जो है पर मंथ जो 5,000 रुपए के मेंटेनेंस की जो राहत है वो नहीं दी जा सकती। अपने निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया। दोस्तों, तो दोस्तों ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट से आपको क्या सीखने को मिला? सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर पत्नी कमाने में समर्थ है और अपना खर्चा उठा सकती है, बल्कि अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकती है, और एक तरफ पति वो भी हालांकि कमा ही रहा है लेकिन उसके ऊपर अपने पूरी फैमिली का बर्डन है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेहा वर्सेस रजनीश के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रेखा खींची थी कि इनकम एफिडेविट जरूरी है, अगर उस एफिडेविट में आप गलत तथ्य देंगे तो दोस्तों अदालत उस चीज को पूरी तरीके से देखेगी और उसके बेसिस पर ही फैसला देगी। यानी साफ है कि अगर अदालत के सामने आप तथ्य छिपाएंगे तो फैसला आपके खिलाफ जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।